हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों को अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बॉटम टू डाउन टू अप तक चलते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। सेम उसी के अंदर हम एक टॉपिक है जो अक्सर कर हमारे फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10 किसी भी स्टैंडर्ड को, सबको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं आज, लाइन्स एंड एंगल्स, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बिल्कुल जीरो लेवल से। तो कंटिन्यू करें। लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहला जो आता है, स्टार्ट हो उससे पहले एक आता है डॉट। इस डॉट को क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। पॉइंट। पॉइंट, तो पॉइंट की क्या डेफिनेशन होगी? पॉइंट, सिंपल सी बात है, ऐसा शेप, दैट शेप विच हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ और विड्थ एंड नो हाइट। दैट शेप विच हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना हाइट हो, ऐसे शेप को हम P फॉर पॉइंट बोलेंगे। ओके, बिना पॉइंट के कोई शेप स्टार्ट नहीं होता, इनिशियल लेवल पे यही है पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन? अलग अलग लोगों ने, अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया, लेकिन सबका मीन जो है ना, सार जिसको बोलते हैं, समरी एक ही होके आती है। सीधी सी बात है, पहली बार जब कहीं हम चलते हैं, बिल्कुल जैसे एक जोता हुआ खेत है, उसमें अगर चलना शुरू करो तो रास्ता आप बनाओगे तो ऐसे ऐसे रास्ता बनेगा, सही है। डॉट मतलब पैर के निशान चलते जाएंगे। ठीक है, एक पर्सन इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, एक वहीं से चलना शुरू किया, इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो दोनों कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है। तो इन सारे डॉट्स को अगर मैं मिला दूं, ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है, मतलब एरो लगा दिया मैंने, ठीक है, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा पाथ, ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं हो, नो एंड, अ शेप विथ हैव नो एंड, ठीक है, इसकी कोई विड्थ नहीं होती है, लेंथ ही होगी इसकी, ठीक है ना। तो ऐसा पाथ जिसका कोई एंड नहीं हो, उसे हम बोलेंगे लाइन, जिसके दोनों तरफ नो एंड पॉइंट। देखो, एरो लगाने का मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं, क्लियर। और लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए बी, और उसके ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं। अब क्या है, बड़ी क्लास में आने के बाद तो हम इसको यूज नहीं करते, बट जैसे हमारी छोटी क्लास में इनिशियल लेवल पे जब सिखाया जाता है, तो इन दोनों के ऊपर ऐसे एरो लगाने का मतलब ये लाइन है, क्लियर। तो लाइन समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। रे, व्हाट डू यू मीन बाय रे? जैसा मैंने बोला था, एक पर्सन है यहां से और वही चलना उसने चालू किया, आगे से आगे तक, आगे से आगे चलता जा रहा है, वो कहीं रुक नहीं रहा है, ठीक है। और इन सारे इसके पाथ को हमने जब ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो इसने इस P पॉइंट से चलना चालू किया और आगे से आगे चलता जा रहा है, कहीं एंड नहीं हुआ, मतलब नो एंड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक तरफ से कोई एंड पॉइंट नहीं हो, ठीक है, और एक तरफ एंड पॉइंट हो। तो P आपको पता है कि कहां से इसकी स्टार्ट हुई है, इनिशियल पता है बट एंड पॉइंट नहीं पता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं P, इसका नेम दिया हमने Q, ऐसे को हम बोलते हैं क्या? रे। इसे हम कहेंगे रे, ठीक है। जैसे सन जो है ना, सन से उसकी मुझे मालूम है, इनिशियली तो मालूम है स्टार्टिंग, लेकिन वो सन से जो रेज आ रही है, ठीक है, वो अर्थ तक आ रही है, तो कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पता है बट एंड नहीं मालूम है। ओके, तो ये हो गया अपना पी क्यू। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पी क्यू, ऐसे एरो लगाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। रे, एरो, तीर वगैरह जो बनता है ऐसे बनता है। अब चलते हैं, लाइन हो गया, रे हो गया, लाइन सेगमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे मैंने बताया था कि एक पाथ बन रहा है, दो पर्सन से चलना चालू करें, तो दोनों का अगर एंड पॉइंट पता है कि कहां तक चल के रुक जाएंगे, ठीक है, जैसे यहां चल के यहां रुक गया, यहां चल के रुक गया, ठीक है, इन दोनों के एंड पॉइंट हमें अगर मालूम है, इन सबको ज्वाइन करो, इनके अगर एंड पॉइंट हमें पता है कहां जाके रुक रहे हैं, तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। मतलब एक लाइन का जो सेगमेंट होगा, सेगमेंट इट मींस पार्ट, अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है, विच है बोथ साइड एंड पॉइंट, दोनों तरफ एंड पॉइंट मिलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कुछ ऐसे, ऐसे ना करके सिंपल सा ऐसे भी लिखोगे तो भी मतलब है लाइन ही है, सॉरी लाइन सेगमेंट ही है, ठीक है ना। सिंपल ए भी मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा हम ऐसे ही निकालते हैं। इज इट क्लियर? तो आपको लाइन समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया, रे आ गया और लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, लाइन का सारा कार्यक्रम क्लियर हो गया। अब लाइन से पैरेलल लाइंस क्या होती है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, भाई पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये भी मैं इसी के अंदर बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आगे आपको परेशानी नहीं आएगी।
लाइन समझ में आ गया। अब पैरेलल लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइंस होंगे, लाइन होंगे। पैरेलल लाइन में हमेशा टू लाइंस की हम बात करेंगे। व्हेन टू लाइंस, एक लाइन ये चली, एक और लाइन ले, एक और लाइन ले। टू लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होती, जैसे इसे नाम दिया ए बी और इसको नाम दिया मैंने पी और क्यू। तो दो लाइंस होंगी, देयर आर टू लाइंस, एंड पॉइंट इनका पता नहीं है। टू लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, कहीं भी आप उसको मेजर करो, डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे? फिक्स होंगे, कांस्टेंट डिस्टेंस होंगे। तो टू लाइंस हैव द डिस्टेंस बिटवीन देम टू लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, या फिक्स्ड डिस्टेंस, दैट लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो इनको हम डिनोट करते हैं ए बी पैरेलल टू बी सी, नहीं सॉरी पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। और इसको, इस पैरेलल को हिंदी में लैंग्वेज में लिखने के बजाय इसके लिए एक नोटेशन यूज किया जाता है, ये वाला पी क्यू, ठीक है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? कि बीच में हमेशा परपेंडिकुलर, अगर कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करे तो परपेंडिकुलर ही हमेशा आएगी। क्लियर? तो पैरेलल लाइंस क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम, एंगल्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल्स, तो वो भी समझ ले। लाइंस वाला कार्यक्रम तो समाप्त हो गया। एंगल्स, तो पहली बात कोई एक कॉमन पॉइंट लो, किसी एक कॉमन पॉइंट, जैसे ओ मैंने बोला, किसी एक पॉइंट से व्हेन फ्रॉम अ पॉइंट प्रोड्यूस टू रेज, दो रेज निकल रही है, टू रेज निकल रही हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट से टू रेज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है, रिश्तेदारी होती है, उसे हम एंगल से डिनोट करते हैं। एंगल, ठीक है ना? रिलेशनशिप बिटवीन टू रेज प्रोड्यूस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, या बोल सकते हैं ये कॉमन वर्टेक्स। अब इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट हो गया ना ओ, वो कहलाएगा वर्टेक्स, ठीक है, और ये कहलाएगी आपकी इनिशियल और ये कहलाएगी फाइनल, ठीक है। तो ओ ए इनिशियल होगी और ये दोनों इसके आर्म कहलाएंगे। तो एंगल ए ओ, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये लिखे ओ, या फिर इसको लिख सकते हैं जहां से शुरुआत हो रही है ए, फिर ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये पूरा कंप्लीटली आपको पता पड़ गया। तो एंगल कैसे ड्रॉ हो रहा है, क्या होता है, तो समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होंगे, इतने टाइप्स के एंगल्स होंगे, तो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पर, बिल्कुल बेसिक लेवल से। कहीं भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, सीधा कमेंट्स कीजिए, ठीक है। मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इसकी फीलिंग्स को समझो, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आपकी जो लैंग्वेज में जो भी दिमाग में आ रहा है वो डेफिनेशन लिख दो, सब सही होती है। मैथ्स में मैथमेटिशियन या आपके एग्जामिनर्स को खाली कॉन्सेप्ट से मतलब होता है कि आप सही वे में जा रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि आप फिक्स फॉर्मेट में उसको बता रहे हो। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में अगर हम चलें तो सबसे पहला एंगल जो आता है हमारा वो आता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट मतलब कि क्यूट सा, क्यूट, एक्यूट से क्यूट, बहुत क्यूट सा। और क्यूट कौन होता है? छोटे बच्चे, बेबीज जो होते हैं ना, बड़े क्यूट होते हैं। बिल्कुल, ये भी बेबी है, सबसे छोटा प्यारा सा एंगल। मतलब कि कोई भी एंगल, जैसे मैंने एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री या फिर रेडियन यूज करते हैं। आप छोटी क्लास में हो तो डिग्री ऐसे ऐसे लगाते हैं, डिग्री जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, आपने डी देखा होगा, उसके अंदर डिग्री बनी होती है। तो कोई भी एंगल जो 0 से ग्रेटर हो, ठीक है ना, और 90 डिग्री से स्मॉलर हो, वो सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे, ठीक है, क्यूट से एंगल कहलाएंगे। जैसे कि 90 का क्या बनता है, ये 90 हो गया, ठीक है ना, बट इससे सारे स्मॉलर, ये वाले है ना, ये वाले है ना, कोई भी 90 से कम वाले जितने, जैसे ये हो गया, सपोज 30 डिग्री हो गया, कोई भी ले लो, 45 डिग्री ले लिया, लेस देन 90, ये सारे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप का एंगल हो गया आपका एक्यूट एंगल। सेकंड एंगल क्या आता है वो देखते हैं। सेकंड एंगल आएगा, जो बाउंड्री हमने ली थी, राइट एंगल। राइट एंगल सीधा सा सिंपल सा है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री हो, 90 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो द एंगल विच इज 90 डिग्री, दैट्स कॉल्ड राइट एंगल। दूसरा टाइप का राइट एंगल हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, सो ऑब्ट्यूज का ये बाउंड्री होगी 90 से छोटे हो गए एक्यूट और 90 से बड़े हो जाएंगे ऑब्ट्यूज। मींस बाउंड्री होगी 90 से तो ग्रेटर होना चाहिए एंगल और 180 से स्मॉलर होना चाहिए। तो ऐसा मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये लो जी, ये लो, आ गया 180 से स्मॉलर हो गया और 90 से ग्रेटर, तो ये 120 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। 190 और 180 के बीच में 120, 130, 150, 175 कुछ भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहे हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसा नेम से पता पड़ रहा है, स्ट्रेट बिल्कुल होना चाहिए। मीन्स ऐसा एंगल, यहां लिख देते हैं, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो, तो स्ट्रेट ये लीजिए, ये स्ट्रेट एंगल, ओ ए, ये ओ बी हो गया, दिस इज 180 डिग्री, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल।
और एक एंगल और है, उसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ये होता है ऐसा एंगल जो 180 से तो ग्रेटर हो, यहां लिख देता हूं मैं, ऐसा एंगल जो 180 से तो क्या हो, ग्रेटर हो, बट 360 से आपका क्या हो, स्मॉलर हो, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। कैसे भाई, ये इनिशियली स्टार्ट है, आपको पता है एंगल, ये गया और ये यहां तक आ गया, ये लो जी, 360 से स्मॉलर हो गया, 180 से ग्रेटर, तो ये एंगल देखो 270 से आगे आया, तो 270 में प्लस करो तो 280 डिग्री हो सकता है, 290 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आ गया, 180 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 360 से स्मॉलर, ये रिफ्लेक्स एंगल। तो ये होंगे सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स जो सिंगल सिंगल एंगल हुए। अब पेयर्स ऑफ एंगल्स जो है वो हमने अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, सो वीडियो में जाके चेक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, लाइंस और एंगल्स क्या हो गया। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उनसे कौन से एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन पेयर ऑफ एंगल्स के लिए वीडियो जाके चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और कहीं कोई पॉइंट रह गया है, अगर छूट गया है, सो डोंट वरी, कमेंट्स कीजिए, उसका भी वीडियो ले आएंगे। बट आपको प्रॉपरली स्टडी करते रहना और इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और पसंद आया तो लाइक तो जरूर करेंगे। आई होप सो।